अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ अचारी अरवी की कतली बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही चटपटी, स्पाइसी, मज़ेदार बन के तैयार होती हैं, निहायत ही खुशबूदार। तो आपने इस तरीके से कभी भी बनाकर नहीं खाई होंगी, एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। खाते रह जाएँगे, हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप इसे एक बार बनाकर ट्राई करेंगे, गारंटी है मेरी। तो आप देख सकते हैं कि देखते ही मुँह में पानी आ रहा होगा, ये बनी ही बहुत मज़ेदार है। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर अरवी ली है आधा किलो। आधा किलो अरवी लेने के बाद मैंने इसका छिलका उतार लिया। छिलका उतारने के बाद मैंने इस तरह से गोल गोल पीसेस में कतलियों के स्टाइल में काट लिया है। ना तो बहुत ज़्यादा पतला काटा है, ना मोटा। इस तरीके से इनको काटा है और आप देख सकते हैं मैंने इसे स्ट्रेनर में रखा हुआ है। तो मैंने इसी में इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। तो बहुत सारे लोगों के साथ, ख़वातीन के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी अरवी को काटते हैं या छीलते हैं तो हाथों में ख़ारिश, जलन महसूस होती है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है कि जब भी आप अरवी को काटें तो आप हाथों पर सरसों का तेल लगा लें, उसके बाद काटें। और धोते टाइम आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, स्ट्रेनर में डालकर आप इसको अच्छी तरह से खुले पानी में वॉश कर लें। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को देखिए एकदम बारीक चॉप करके लिया है, या तो आप चाहें तो पीस कर भी ले सकते हैं। और जो इसका तड़का बनाएंगे अचार की, इसके लिए साबुत लाल मिर्चें 4 अदद, मेथी दाना 1 चौथाई चम्मच, अजवाइन 1 चौथाई चम्मच, कलौंजी 1 चौथाई चम्मच, राई दाना आधा चम्मच, साबुत ज़ीरा आधा चम्मच। तो यहाँ पर आप चाहें तो सौंफ का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले लिया है और इसमें हमने सबसे पहले अरवी डाल दी है। तो अरवी को सबसे पहले हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर अरवी को 6 मिनट तक फ्राई करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह की होनी चाहिए। 6 मिनट आपने लाज़मी इनको पहले फ्राई करना है, उसके बाद आपने इसमें प्याज ऐड कर देनी है। तो प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया है और दिखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये पिसी हुई प्याज है, इतना इसको बारीक चॉप करके लिया है। तो अब हमने प्याज को भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो मज़ीद अरवी हमारी इसमें और फ्राई हो जाएगी इसी तरह से। साथ ही में डाल देंगे इसमें ये तमाम मसाले, अचारी मसाले इसमें डालेंगे और कड़ी पत्ता डाल देंगे। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश कड़ी पत्ता लिया है, 7 से 8 पत्ते डाल दिए। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बाज़ जगहों पर कड़ी पत्ता नहीं मिलता है, तो बस आप परेशान ना हो, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। और इसमें डाल देंगे साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। तो अब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरह मिलाना है और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को फ्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आप सबको बता रही हूँ, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है और आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों को भी मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया, आप चाहें तो पेस्ट बनाकर ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें थोड़े से टमाटर ज़्यादा जाते हैं, या अगर आप टमाटर कम डालना चाह रहे हैं तो आप इसमें नींबू का रस शामिल कर लीजिएगा। नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत और साथ ही में डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, हल्दी आधा चम्मच। अच्छी तरह मिला लेंगे तमाम मसालों को। तो इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक कि मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। मसाला इसका बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है इस तरीके से। तो यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आधा कप के करीब पानी डाला है ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएं और जो अरवी में कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए, अच्छी तरह से गल जाए। वैसे तो 70% तो अरवी इसमें गल चुकी है फ्राई करते टाइम ही, क्योंकि हमने टोटल जो अरवी को, प्याज को और तमाम चीज़ों को फ्राई किया है तो उसमें हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए थे।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर किया था और यहाँ पर देखिए अभी इसमें पानी मौजूद है, तो इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं और साथ ही में चेक करेंगे। तो इसमें मैं फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है इसमें। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ड्राई मेथी इसमें डाल दी है और देखिए इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। अरवी भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए दिखने में ही कितनी मज़ेदार ये लग रही हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा, दिल चाह रहा होगा फ़ौरन से खा लें। ये देखिए मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए चम्मच टच करते ही टूट रही है, इतनी सॉफ्ट गल चुकी हैं ये। तो बस ये तैयार हो चुकी है हमारी बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी अचारी अरवी की कतलियाँ। ये देखिए, तो बस अब आप इसको गरमा-गरम नान, चपाती, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लज़ीज़ बनी है, आप बेहद शौक़ से खाना इसे पसंद करेंगे एक बार जब आप इसे बिल्कुल मेरे बताए गए तरीके से बनाएंगे तो। आपकी पूरी फैमिली शौक़ से खाएगी और जो लोग पसंद नहीं करते हैं अरवी खाना तो वो भी आपसे मांग के खाएंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।